Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you evolution of marketing कि marketing होता क्या है. मार्केटिंग क्या है? द मार्केटिंग प्रोफेशन, जो मार्केटिंग का प्रोफेशन था वो आजकल क्या है, नोन में आ गया है. यानी इसमें हम क्या करेंगे, मार्केटिंग के इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि मार्केटिंग का इवोल्यूशन हुआ कैसे. जनरली जो मार्केटिंग का इवोल्यूशन हुआ वो किस बेस पे हुआ. मार्केटिंग जो थी वो पहले के एंशियंट टाइम्स में भी चलती थी, जिसे हम बार्टर सिस्टम की फॉर्म में जानते थे. मार्केटिंग के लिए पहले के टाइम में क्या होता था, कम्युनिकेशन होती थी दूसरे देशों के राजा महाराजाओं के पास, या हमारे देशों के राजा महाराजाओं के पास क्या आते थे, दूसरे देशों से लोग आते थे अपना सामान बेचने, कम्युनिकेशन करने. तो दिस इज द रीजन की जो है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया. चार्ल्स डार्विन ने भी ये बोला है कि जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि अगर हमें सर्वाइव करना है तो मार्केटिंग जरूरी है. अब मार्केटिंग में जो पहले कॉन्सेप्ट चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था. बार्टर सिस्टम यानी कि आप एक चीज के, एक गुड के बदले में दूसरा गुड आपको देना पड़ेगा. जैसे अगर आपको कॉफी चाहिए तो कॉफी के बदले में आपको शुगर देनी पड़ेगी, या वीट चाहिए तो वीट के बदले में आपको शुगर देनी पड़ेगी. और ये तभी पॉसिबल था, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, ये तभी पॉसिबल था अगर वो दोनों क्वांटिटी क्या है, ए और बी दो पर्सन है, ए के पास वीट्स हैं, दूसरे के पास क्या है, शुगर्स हैं. अगर उन दोनों को एक्सचेंज करना है, उन दोनों को जरूरत है, जैसे बी को वीट की जरूरत है और ए को शुगर की जरूरत है, अगर उनकी सेम नीड्स वांट सेटिस्फाई हो रही है तभी वो एक्सचेंज हो सकता था. और इसके लिए ये डिसाइडेड नहीं था कि कितनी शुगर के लिए कितने वीट दिया जाए, तो ये इस सिस्टम की लिमिटेशंस थी. तो अब जो मार्केटिंग का एवोल्यूशन हुआ, वो मार्केटिंग का एवोल्यूशन जर्नली जो था वो 7 फैक्टर्स के बेसिस पे हुआ. प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, सेल्स ओरिएंटेशन, मार्केटिंग ओरिएंटेशन जिसे हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेशन, होलिस्टिक ओरिएंटेशन एंड रिलेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन. जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये इन 7 जो एवोल्यूशन है इनके बेसिस के क्या हुआ था, एवोल्यूट हुआ था. अब जो मार्केटिंग के अप्रोचेज हैं वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती थी, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज थे. उसके बेसिस पे क्या कर रही थी, जो एवोल्यूशन था वो मार्केटिंग का वो डिफर कर रहा था. कुछ लोग कस्टमर फोकस्ड जो थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थी कुछ कस्टमर फोकस थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को अपना किंग मानती थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेल्स पे बिलीव करती थी. तो इस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के एवोल्यूशन हुए. नंबर 1 इज प्रोडक्शन ओरिएंटेशन. अब प्रोडक्शन के बेसिस पे यानी जो हम सामान बनाते हैं उसके बेसिस पे जो ओरिएंटेशन थी उसे हम बोलते हैं, यानी एवोल्यूशन उसे बोलते हैं हम प्रोडक्शन ओरिएंटेशन. जो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे हुई थी 19th सेंचुरी में और चली थी 1920s तक. अब इसका मेन क्या था, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन का मेन मोटिव क्या था, मेन जो लॉ था वो क्या था कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद बना लेती है. कि अगर आपके पास सप्लाई है सामान की, आपके पास सामान तैयार है, यानी आपके पास प्रोडक्शन डन है आपके पास मटेरियल्स की, तो वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेगा. इसमें कंज्यूमर के टेस्ट, उसकी प्रेफरेंस को इनको ध्यान में नहीं दिया जाता था, ना ही गुड्स और सर्विसेज को ध्यान में दिया जाता था. इसमें क्या ध्यान दिया जाता था कि आप क्या किए जाए, सप्लाई बनाया जाए, सामान बनाया जाए, वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेगा. ये क्या करता था, ये बिलीव करता था कि अगर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज इंक्रीज होगी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज इंक्रीज होगी तो यानी लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक कोई सामान पहुंच जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक कोई सामान पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप सेल हो जाएगा. यानी इसका मेन मोटिव ही क्या था कि सप्लाई क्रिएट्स इट ऑन डिमांड. जैसे अगर कोई फर्म है, अगर वो क्या करना चाहती है, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहती है, प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए उसने क्या करा, अपनी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दी, प्रोडक्शन ज्यादा कर दी तो क्या हुआ, उसकी जो कॉस्ट थी कम हो गई. पर इसकी वजह से क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम हो गया डिमांड के बीच में और सप्लाई के बीच में. यानी डिमांड इतनी नहीं है और आपने सप्लाई ज्यादा बना दी, तो ये डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, जिसकी वजह से हाई डिमांड अगर होती प्रोडक्शन की तो उसकी वजह से क्या हो जाता था, प्राइस इंक्रीज कर देते थे गुड्स के और प्रॉफिट क्या हो जाता था, इंक्रीज. अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी क्या हो जाता था, ज्यादा हो जाता था इसमें. पर जैसे जैसे प्रोडक्शन ओरिएंटेशन आई, प्रोडक्ट्स आर ऑफ लो कॉस्ट, इसमें उन्होंने मेन मोटिव ये रखा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को लो कॉस्ट पे रखिए, क्योंकि वो लोग सप्लाई बहुत ज्यादा बनाते थे जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम आ रही थी. तो इसमें क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को लो कॉस्ट प्रोडक्शन करने पे उन्होंने ध्यान दिया और उनका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहा. ये क्या करते थे, वो लोग लार्ज स्केल पे करते थे. लार्ज स्केल में ये कहाँ कहाँ यूज होती थी, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में और अलग अलग एरियाज में जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ सप्लाई चाहिए होती थी, तो वहां पे प्रोडक्शन ओरिएंटेशन जो अप्रोच थी वो हेल्पफुल रही. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच. अब प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन जो अप्रोच है वो किसमें बिलीव करती थी कि हमें जो है गुड्स
और सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है वो अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड करनी है, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के बेसिस पे ध्यान देती थी। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज की जाए, प्रोडक्ट में क्या क्या नए नए फीचर्स लेके आए जा सके। पर जो ये मार्केटिंग थी ये शॉर्ट टर्म मार्केटिंग थी, क्योंकि इसने क्या ध्यान दिया, मेनली सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दिया, प्रोडक्ट को कैसे अट्रैक्टिव दिखाया जाए, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या रखा जाए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या रखी जाए, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इन्हें इस पे ध्यान दिया। पर इन्होंने क्या करा, इस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ये मार्केटिंग जो थी वो मायोपिया मार्केटिंग यानी छोटी मार्केटिंग थी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस किया। और अगर उन्होंने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस किया तो जिसकी वजह से क्या होगी, उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई हो गई। प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा हाई होने की वजह से क्या हुआ, वो प्रोडक्ट सबकी रीच से बाहर था, यानी मिडिल क्लास भी कुछ लेवल तक अफोर्ड कर सकती थी। कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो लोअर लेवल या ज्यादा लोगों की रीच में नहीं थे, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। इसने क्या करा, एज्यूम कर लिया कि अगर प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का होगा तो लोग क्या करेंगे, अपने आप उसे खरीद लेंगे, कि जो लोग क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते होंगे। इन्होंने अपना एफर्ट, मनी, सारा इनोवेशन प्रोडक्ट में लगाया, प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए। पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अदर फैक्टर्स जो प्रोडक्ट के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं वो क्या था, प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, कि अगर प्रोडक्ट एरिया में ज्यादा अवेलेबल होगा तो भी लोग एक बार के लिए परचेज कर लेते हैं, चलो कॉस्टली पर अवेलेबल तो हो रहा है। पर इन्होंने प्रोडक्ट के प्राइस पे भी ध्यान नहीं दिया, और ये प्रोडक्ट जो था लोगों का बजट से बाहर भी हो जाता था, कई बार मंथली और ईयरली बजट को डिस्टर्ब कर देता, तो लोग इन्हें अवॉइड करते थे। ये था प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच। अब प्रोडक्ट ओरिएंटेशन और प्रोडक्शन ओरिएंटेशन में डिफरेंस क्या है। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन क्या करना चाहता था, मार्केट को कैप्चर करना चाहता था, प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहता था, लो कॉस्ट में लोगों को सामान अवेलेबल कराना चाहता था। पर इसके कॉन्ट्रास्ट में जो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच था वो क्या करना चाहता था, प्रोडक्ट की एक्सीलेंस पे फोकस करना चाहता था, जिसमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी आ जाते थे, इंप्रूव्ड फीचर्स आ जाते थे, वो अट्रैक्टिव डिजाइन देना चाहते थे। पर जो प्रोडक्ट मार्केटिंग थी वो सिर्फ प्रोडक्ट और उसके फीचर्स के साथ ही डील करती थी। ये था प्रोडक्शन ओरिएंटेशन और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। इसके रिमेनिंग पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।